मैं रसोई में काम कर रही थी जब मालकिन मेरे पास आई और बोली, सुनो सुमित्रा, आज मेरा बेटा और मेरी बहू बाहर से आ रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा खाना बना लेना। शाम को मैं तुम्हें उनकी पसंद के बारे में बता दूंगी। अभी के लिए तुम कुछ अच्छा बना लो। अगर वे सुबह पहुंच गए तो ठीक है, वरना शाम के लिए मैं तुम्हें और कुछ बता दूंगी। मैं अभी घर की सफाई करवाती हूँ। अगर तुम जल्दी खाना बना लो तो मेरे पास आ जाना और सफाई में मेरी मदद कर देना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या विक्रम साहब आ रहे हैं? मैंने उनका नाम सुना था, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। हाँ, कई बार उनकी तस्वीरें दीवार पर लगी देखी थीं, लेकिन उनकी बहू के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। जब मालकिन ने उनकी बहू का जिक्र किया, मुझे आश्चर्य हुआ। क्या वे शादीशुदा थे? अगर हाँ, तो मालकिन ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर, ये बड़े लोग हैं, इनके अपने ही किस्से और नियम होते हैं। मुझे इनसे क्या लेना देना? मैंने कुछ पूछने की कोशिश नहीं की और चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। मैंने पूछा, विक्रम साहब कब तक पहुंचेंगे? वह बोली, अभी मुझे ठीक ठीक नहीं पता। हो सकता है वे दोपहर के खाने के समय तक आ जाएं, या फिर शाम तक। तुम बस जल्दी से अपना काम निपटा लो। मैं घर की सफाई करवाती हूँ। मेरी बहू पहली बार आ रही है और मैं उसका शानदार स्वागत करना चाहती हूँ। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई, लेकिन मन में अपने पुराने नुकसान की यादें ताज़ा हो गईं। मुझे अपने घाव फिर से हरे होते महसूस हुए। मेरी तो बस एक बेटी थी। अगर मेरा बेटा होता, तो शायद मैं भी आज मालकिन की तरह खुश होती और अपनी बहू को घर ला रही होती। खैर, मैंने मालकिन को उदास नज़रों से देखा और फिर नज़रें झुकाकर अपना काम करने लगी। सुबह वे नहीं आए, लेकिन शाम होते ही दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजा। मालकिन खुशी से उछलती हुई दरवाजे की ओर दौड़ी। जब वे लौटी, तो उनके साथ उनका जवान बेटा और उसकी बहू थी। मुझे रसोई में अब भी बहुत काम करना था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले काम खत्म कर लूं, फिर विक्रम साहब और उनकी पत्नी से मिलूंगी। मैं रसोई में काम करती रही। जब मैंने चाय बनाई, तो मालकिन खुद उसे ले गई, इसलिए मैं उनसे मिलने न जा सकी। रात को जब डिनर का समय हुआ, मैंने खाना लगाने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर रुख किया। विक्रम साहब और उनकी बहू टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। मैंने विक्रम साहब को नमस्ते किया और उनकी नई नवेली दुल्हन को देखा। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह तो मेरी ही बेटी थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला था। मेरी शादी भी उनके इकलौते बेटे अमर से करवाई थी। अमर भी अपने माता पिता का इकलौता और लाडला बेटा था। मज़ेदार बात यह थी कि हम दोनों चचेरे भाई बहन थे, इसलिए हमारे माता पिता ने हमारा रिश्ता तय किया और जल्द ही हमारी शादी हो गई। हम दोनों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे और उस समय पढ़ाई का ज्यादा रुझान नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी। हमने भी उसी पर संतोष कर लिया। धार्मिक शिक्षा के बाद माँ ने मुझे घर के काम जैसे सिलाई कढ़ाई सिखाए। वहीं अमर के पिता उसे मजदूरी पर ले जाने लगे, लेकिन अमर से मजदूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए उसके पिता ने उसे ड्राइवर की नौकरी पर रखवा दिया। धीरे धीरे उसने जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू किया। समय बीतता गया और जब हम दोनों की उम्र शादी लायक हुई, तो हमें बताया गया कि हमारा रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था। हमने अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान किया और हमारी शादी हो गई। हम दोनों अपने माता पिता की तरह सादा जीवन जीते थे। न हमारी ज़रूरतें ज़्यादा थीं, न ही कोई बड़ी ख्वाहिशें। हमारी जिंदगी में सादगी और सुकून था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। धीरे धीरे हमारी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। हमें संतान की चाहत होने लगी, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय किया था। शादी के कई साल बीत गए, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हुई। अब तो रिश्तेदार हमें देखकर कहने लगे, आखिर क्या वजह है कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा? किसी डॉक्टर को दिखाओ, कोई दवा लो। लेकिन अमर कहते, जो भगवान देगा वही स्वीकार करेंगे। हमें सिर्फ उस पर भरोसा है। मैं भी उनके विचारों से सहमत थी, इसलिए कोई भी हमारी जिंदगी में रुकावट नहीं बन सका। यूं ही हमारी शादी के 10 साल बीत गए। जब हमें कोई संतान नहीं हुई, तो हमें चिंता होने लगी। हमने दिन रात प्रार्थनाएं की, कई मन्नतें मानी,
फिर भगवान की कृपा से 10 साल बाद मुझे गर्भ ठहरा। जब यह खबर मिली तो हम दोनों और हमारे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अमर तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर हमारी बेटी हुई तो क्या करेंगे? वह बोले, क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं? बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं। वे हमारे बुढ़ापे का सहारा होती हैं। लोग बेटों की तारीफ करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बूढ़े माता पिता की देखभाल हमेशा बेटियां ही करती हैं, बेटे नहीं। अगर मुझे बेटी का पिता बनने का मौका मिला तो मुझे गर्व होगा। मैं चाहूंगा कि मेरी सिर्फ बेटियां ही हों। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अचानक ही हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई थी। प्रार्थना करते करते 10 महीने बीत गए और फिर मेरी गोद में एक चाँद सी बेटी आ गई। मैंने उसका नाम खुशी रखा था क्योंकि वह हमारी खुशियों का प्रतीक थी। वह सौभाग्य थी। उसका नाम मैंने और उसके पिता ने मिलकर सोचा था। वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे बिना पलक झपकाए देखता रहता। जब मैंने उसे जन्म दिया तो मेरे परिवार के लोग कहने लगे, हमें लगता था कि 10 साल हो गए और तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। हमें तो यही लगता था कि तुम माँ नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो भगवान की इच्छा थी। वह इतनी खूबसूरत रचना करने वाला था जो मेरे गर्भ में पल रही थी। मैं खुशी खुशी सबकी बधाइयां स्वीकार कर रही थी। किसी ने भी उस वक्त यह नहीं कहा कि तुम्हें इतने साल बच्चा नहीं हुआ या तुम्हें बेटा नहीं हुआ। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो मेरे पति अमर ने उसी वक्त उनका मुंह बंद कर दिया था। यही वजह थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें कुछ कहने की। उस दिन से हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी। हमारी साधारण सी खुशी ने उस हलचल को और तेज करने के लिए हमारी नन्ही गुड़िया हमारे साथ थी। मुझे अपनी यह जिंदगी बहुत प्यारी थी। उसकी दुनिया में आने के बाद मैंने दुनिया को और बेहतर तरीके से जीना सीखा। मैंने सिलाई कढ़ाई और बाकी सारे काम छोड़ दिए और सिर्फ उसकी परवरिश में दिन रात लग गई। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण होता गया। अमर उसके लिए कपड़े, जूते और जो कुछ भी बाजार में देखते तुरंत खरीद लाते। जब उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया उसके लिए सुंदर जूते आने लगे और जब उसने टूटी फूटी बातें शुरू की तो हमारे चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहने लगी। हमें अपनी उस बेटी से बहुत प्यार था। धीरे धीरे वह स्कूल जाने की उम्र की हो गई। मैंने अमर से कहा, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे अब स्कूल जाते हैं। हम तो पढ़ाई नहीं कर पाए और हम जानते हैं कि बिना पढ़ाई के जिंदगी कितनी मुश्किल है। आज का दौर भी पढ़ा लिखा है। हमें अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि अमर भी मेरे जैसे ही सोचते हैं। उन्होंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। तुम बच्ची को तैयार करो, मैं कल ही इसे स्कूल ले जाकर दाखिला करवा दूंगा। लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी। मैं माँ थी और मुझे अपनी माँ की बात याद आई। वह हमेशा कहती थी कि बेटियां हो, छोटी हो या बड़ी, उन्हें कभी भी पुरुषों के सामने नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पति से कहा, अमर, आजकल हालात बहुत खराब हैं। इसलिए हम खुशी को सिर्फ लड़कियों के स्कूल में ही दाखिल करवाएंगे और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी इसका दाखिला करवाने जाऊंगी। मेरी बात पर अमर ने भी सहमति जताई। अगले दिन हम दोनों खुशी खुशी उसका दाखिला करवाने स्कूल गए। साथ ही हमने उसे धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसे में भी दाखिल करवाया। वहां उसे धार्मिक और कुरान की शिक्षा दी गई। इस तरह हमारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होने लगीं। वो स्कूल जाने लगी। उसके लिए छोटा सा बैग और उसकी किताबें मैं बहुत प्यार और सावधानी से रखती। रोज़ाना उसका होमवर्क करवाने के लिए मैं उसे ट्यूशन टीचर के पास ले जाती। ट्यूशन के बाद जब वह घर लौटती तो शाम हो चुकी होती। यूं ही दिन बीतने लगे। उसने पहली कक्षा पूरी की ही थी कि 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। अब रूटीन थोड़ा बदल गया था। स्कूल बंद हो चुके थे। मैंने उसकी पढ़ाई के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की। सुबह वह मदरसे पढ़ने जाती, 10 बजे वापस आती, फिर थोड़ा आराम करती, खाना खाती, इधर-उधर घूमती और फिर मैं उसे ट्यूशन के लिए भेज देती। वह सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्यूशन पढ़ती। यूं ही सब चल रहा था कि एक दिन ऐसा हुआ
कि वह ट्यूशन गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। उस दिन 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे हो गए। मुझे लगा कि शायद ट्यूशन टीचर ने उसे अपने पास बिठा लिया होगा, लेकिन जब 3 बजे तक वह नहीं आई, तो मेरी चिंता बढ़ गई। मैं जल्दी जल्दी ट्यूशन टीचर के घर गई। वह आराम से अपने कमरे में सो रही थी। मैंने उन्हें जगाया और कहा, बाजी, मेरी बेटी आपके पास ट्यूशन पढ़ने आती है। आज वह वापस नहीं लौटी। उन्होंने कहा, देखो बहन, मैंने तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाने का समय रखा है। 2 घंटे बाद 12 बजे मैं सभी बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास क्यों नहीं पहुंची, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि खुशी कहाँ गई। उनकी इस बात ने मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। मैं वहां से भारी कदमों के साथ लौटी। गली गली, हर कोने में उसे ढूंढा, हर घर में उसका पता किया। जब मैं घर पहुंची, तो रो रो कर मेरा बुरा हाल था। उस वक्त तक अमर भी घर आ चुके थे। मुझे इस हाल में देखकर वह मेरी तरफ आए और बोले, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो और खुशी कहाँ है? तुम कहाँ गई थी? उन्होंने एक सांस में कई सवाल कर दिए, लेकिन मुझसे जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं रो रो कर उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन मेरी जुबान हिलने का नाम नहीं ले रही थी। काफी देर रोने के बाद जब मैंने मुंह खोला, तो मेरे पति घुटनों के बल ऐसे गिरे जैसे उनकी सारी जिंदगी की कमाई लुट गई हो। हमने खुशी को हर जगह ढूंढा, पूरे शहर में उसकी तलाश की, जगह जगह ऐलान करवाए, उसका हुलिया बताया, उसकी रंगत बताई, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है। मुझे तो सदमा लगा ही था, लेकिन अमर को जो सदमा लगा, उसके बाद वह किसी काम के नहीं रहे। वह बार बार कहते, ना जाने हमारी गुड़िया कहाँ चली गई। भगवान ने इतनी प्रार्थनाओं के बाद हमें एक चांद सी बेटी दी थी, लेकिन फिर उसने वह भी हमसे छीन ली। मेरी बेटी को मेरे पास वापस लाओ। वह रो रो कर मेरा हाथ पकड़कर कहते। मेरी हालत भी उनसे कुछ कम नहीं थी। हमारी बेटी तो 8 साल की हो चुकी थी, और अब ना जाने अचानक कहाँ गायब हो गई थी या उसे गायब कर दिया गया था। मुझे कुछ नहीं पता था। उसका खोना हमारे लिए हमारी जिंदगी के खो जाने जैसा था। एक दिन बीता, फिर 3 दिन, फिर 5 दिन, और यूं ही चलते चलते 1 साल बीत गया। हमने अपने इलाके के बड़े बुजुर्गों से कहकर हर जगह उसका पता लगवाया। सब लोग हमें हौसला देते और कहते, सब्र रखो, भगवान सब्र करने वालों के साथ है। तुम्हारी बेटी एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन ना जाने हमारी बेटी कहाँ छिप गई थी कि वह हमें दोबारा मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। भगवान ने यह हमारे साथ कैसी परीक्षा ली थी। धीरे धीरे बेटी के गम में मेरा पति घुलने लगा। वह ड्राइवर का काम करता था, लेकिन अब वह काम भी छूट गया। उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई थी, और उसके साथ साथ दिल की बीमारी भी। इन बीमारियों के कारण वह कोई काम नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने उसे घर पर आराम करने को कहा और खुद काम की तलाश में निकल पड़ी। काफी समय सड़कों की खाक छानने के बाद मुझे एक घर में नौकरी मिल गई। मैं उस घर में नौकरानी का काम करती थी। मैं रसोई का काम संभालती थी, और साथ ही अगर कोई सफाई का काम होता तो उसे भी कर देती थी। मैं अब बूढ़ी होने लगी थी, लेकिन अपनी बेटी की जुदाई ने मुझे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया और 5 साल गुजर गए। उन 5 सालों के बाद मेरे पति भी इस दुनिया से चले गए। उनके आखिरी पलों में, उनकी आंखों में और उनकी जुबान पर बस एक ही बात थी, मेरी बेटी खुशी को वापस लाओ। मुझे उसका इंतजार है, लेकिन मैं खुशी को कहाँ से लाती? उनके जाने से मेरे दिल पर एक भारी बोझ रह गया। फिर मैं अकेली ही अपने लिए कमाने लगी। दिन रात मेहनत करती, मालकिन के घर जाकर उनके बर्तन मांजती, कमाती, और जो पैसे मिलते उनमें से कुछ अपने खर्च के लिए रखती और कुछ बचा लेती। इस तरह जिंदगी की 20 बसंतें गुजर गईं। ये 20 साल मेरे लिए खजूर के पेड़ की तरह कांटेदार थे। मेरी जिंदगी रेत पर खींची लकीर की तरह गुजर रही थी। मुझे बार बार अपनी बेटी और अपने पति का साथ याद आता, और मेरी आंखें नम हो जातीं। लेकिन जिंदगी थी, और इसे मुझे खींच कर गुजारना था। अपने पेट पालने और अपनी उम्र की चाहत पूरी करने के लिए मैं पैसे जोड़ती रही और मालकिन के घर काम करती रही। इन 20 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा
जब मैंने अपनी बेटी को याद करके आंसू न बहाए हों या अपने पति की जुदाई में रोई न हो, लेकिन कोई मेरे दुख में शामिल नहीं हुआ। किसी ने मेरे आंसू नहीं देखे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा, आज अच्छे से खाना बनाना, मेरा बेटा और उसकी पत्नी आ रहे हैं। मुझे यह बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। रात को जब विक्रम साहब और उनकी पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और मैं खाना परोस रही थी, तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो विक्रम साहब के साथ थी। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर वही निशान था जो मेरी बेटी खुशी के माथे पर था, एक लाल रंग का चांद जैसा निशान। मेरे तो होश उड़ गए। एक माँ का दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। भला एक माँ अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचान सकती? मैं अपनी खुशी को लाखों में भी पहचान सकती थी। मैंने तुरंत अपने हाथ रोके और पुकार उठी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? उसी वक्त मालकिन और विक्रम साहब ने मेरी ओर देखा। विक्रम साहब मुझे नहीं जानते, लेकिन मालकिन के जरिए मैं उन्हें जानती थी। मालकिन ने बताया कि 20 साल पहले उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजा था और अब वह वापस आया है। खैर, जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगी। लेकिन जब मेरी बेटी मेरे सामने आई, तो वह किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और इतनी बड़ी हो चुकी थी। मुझे इस तरह घबराया देख मालकिन बोली, क्या हुआ? तुम होश में तो हो? ये तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी बहू है। मैंने कहा, मालकिन, मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं। ये मेरी अपनी बेटी है, जिसे मैंने जन्म दिया और 8 साल तक पाला पोसा। फिर वह ऐसी खोई कि मुझे कभी नहीं मिली। आज वह मेरे सामने है, तो क्या मैं उसे नहीं पहचानूंगी? मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह मेरी खुशी है। ये सुनकर विक्रम साहब गुस्से में खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहते, उनकी पत्नी बोली, यह बिल्कुल सच कह रही हैं। ये मेरी माँ है। मैंने इनके साथ अपने जीवन के 8 साल बिताए हैं। ये मेरी सगी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। ये सुनकर मालकिन और विक्रम साहब स्तब्ध रह गए। फिर वह रोते हुए दौड़कर मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। वह बोली, अम्मी, मुझे आप बहुत याद आई। आपको पता है, मैं आपसे बिछड़ गई थी, लेकिन मैंने एक भी पल आपकी याद के बिना नहीं बिताया। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, तो मुझे लगा जैसे सारी दुनिया का सुकून मेरे सीने में समा गया हो। काफी देर तक उसे गले लगाकर रोने के बाद मैंने उससे कहा, बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ? वह रोते हुए हिचकियां लेने लगी और बोली, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी माँ, जिन्होंने मुझे पाला, मेरे सामने खड़ी है। अब आप इनसे खुद सुन लें। उसने मालकिन की ओर इशारा किया। मैंने हैरानी से मालकिन की ओर देखा। वह चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थीं। कुछ पल खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, ये बच्ची मुझे एक सुनसान जगह पर मिली थी। कोई आदमी उसे उठाकर कहीं ले जा रहा था। वह चीख रही थी, अपनी माँ को पुकार रही थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी और अपने पति से कहा कि जल्दी उस गाड़ी का पीछा करो। फिर हमने मिलकर उस बच्ची को और उसके साथ कुछ अन्य लड़कियों को बचाया। लेकिन यह इतनी छोटी थी कि उसे अपने घर का रास्ता नहीं पता था। वह बस आपका नाम बताती थी, लेकिन उसे अपने इलाके या घर के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे यूं बेसहारा छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक बेटा था और मैं हमेशा बेटी की चाह रखती थी। इसकी सूरत में मुझे बेटी मिल गई। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं मिले। आखिरकार मेरे पति ने कहा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। ये बच्ची हमारे पास आई है, तो इसका रिस्क भी हमारे पास है। ये हमारी बेटी बनकर आई है। हमें इसे पालना चाहिए और इसकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए। उनकी बात में मुझे वजन लगा। फिर मैंने उसे अपने पास रख लिया। बाद में मेरे पति की इच्छा के मुताबिक मैंने अपने बेटे और आपकी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। फिर वे दोनों पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और आज 20 साल बाद वापस आए हैं। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी हो सकती है, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि यह आपको मिल गई। मेरी सारी मेहनत और कोशिशें बेकार नहीं गईं। भगवान जिंदा लोगों को एक दूसरे से मिला देता है। आप दोनों को भी उसने मिला दिया। शायद इसमें कोई हिकमत थी, कोई मकसद था। इसीलिए आपकी बेटी मेरे पास आई। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं।
मैं अनायास मालकिन की ओर बढ़ी। उन्होंने मुझे गले लगाया। हम दोनों का दुख एक था। उन्हें बेटी मिली थी और मुझे भी। उनका रिश्ता पहले ही तय हो चुका था, इसलिए मैंने इस बारे में कोई विवाद नहीं किया। मेरे लिए तो ये खुशी की बात थी कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार और सम्मान मिला। शायद मैं उसकी इतनी अच्छी परवरिश और पढ़ाई नहीं कर पाती, जितनी इन्होंने की। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करती, वह कम था। उस दिन के बाद मुझे वहाँ नौकरानी का दर्जा नहीं, बल्कि एक माँ का सम्मान मिला। मेरे दामाद ने भी मुझे उस घर में माँ का दर्जा दिया। मैं अपने कच्चे मकान से उनके घर में आ गई। जब मैंने अपने बचाए हुए पैसे निकाले, तो इतने थे कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकती थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझे भगवान की वह बात याद आई कि अगर तुम खुद को मेरी मर्जी के हवाले कर दोगे, तो मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। और वाकई वही हुआ। मैंने खुद को भगवान की मर्जी के हवाले किया था और हमेशा अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगी थी। इसीलिए मेरी बेटी आज मेरे सामने सलामत थी। मेरी चाहत थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, और भगवान ने वह भी पूरी कर दी। मैं बहुत खुश थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं वे शुक्राने के थे, दुख के थे, या मिले जुले भावों के थे। मेरा दिल बार बार भगवान की इबादत करना चाहता था। मेरी आम आंखें खुशी से नम हो जाती थीं। मैं, मालकिन, मेरी बेटी और मेरा दामाद, हम चारों एक साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। ये भगवान की कैसी कृपा थी कि उसने पलक झपकते मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरी बेटी का मेरी जिंदगी में फिर से आना मेरे लिए सुकून का कारण बना। तीर्थ यात्रा पर जाते वक्त मेरे दिल में बस मेरे पति की याद थी। मेरे दिल में उनके लिए अब भी प्यार था। मैंने आंसू पोंछते हुए उनके लिए दुआ की, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैंने सोचा, अगर वह आज यहाँ होते तो कितना खुश होते। उन्होंने तो अपनी बेटी की जुदाई में अपनी जान दे दी थी। अगर वह आज होते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। मैंने आंसू पोंछते हुए उन्हें याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत सारी दुआएं कीं। मेरा दिल सुकून से भर गया। शायद मेरा सब्र और मेरी दुआएं उसी वक्त भगवान के पास पहुंच गई थीं। शायद यह सब मेरे पति तक भी पहुंच गया था। इसीलिए मेरे दिल में सुकून उतर आया। अब मैं दुआ करती हूँ कि अगर भगवान आप पर कोई आजमाइश लाए, तो आप सब उसमें डट कर सामना करें। जो सब्र का दामन नहीं छोड़ता, उसे सब्र का फल बहुत मीठा मिलता है, जैसा मुझे मिला। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।